अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत पर। आप सबकी पेश खिदमत काफ़ी दिन के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अपलोड करूँगा। अमल अल मोहब्बत, मोहब्बत का एक नायाब, बेशकीमती, नादिर अमल और अमलियात करने वाले या अमलियात पढ़ने वाले लोगों से मेरा एक मशवरा है कि कोई भी अमल एक बार में साबित नहीं होता हत्तल इम्कान। उसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं 60-65% तक। तो इसलिए अगर आपका अमल एक बार में अगर नाकाम हो जाए तो आप उस अमल को दोबारा दोहरा लें। और दूसरी बात भी, अगर आपको कामयाबी नहीं मुयस्सर आती तो आप ये करें, तीसरी बार भी उसे दोहरा लें। और साथ ही साथ अगर अमलियात पढ़ने वालों के लिए एक शर्त है और उस शर्त को बेहतर तरीक़े से समझ लें। उन्हें 5 वक़्त की नमाज़ लाज़िम पढ़ना ही होगी और अगर वो नमाज़ नहीं पढ़ते हैं और अमलियात पढ़ते हैं, तो उनके अमल का अल्लाह ही मालिक है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। और अगर कुरान मजीद जानते हैं तो तिलावत भी रोज़ कीजिए, ताकि आपके अमल के अंदर खैर व बरकत और तरक्कियाँ पैदा हो सकें और आपको आपके अमल का भरपूर फ़ायदा मुयस्सर आ जाए। अब इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ अमल अल मोहब्बत। मोहब्बत का एक नादिर अमल, साबुत नमक, नमक साल्ट, आजकल तो ज़्यादातर घरों में जो पिसा हुआ नमक के पैकेट आने लगे हैं, लेकिन याद होगा कि पहले के ज़माने में वो साबुत नमक आता था और वो नमक ही खाया जाता था पीसने के बाद। वो नमक आज भी आपको बड़े बाज़ारों में अगर आप जाएँगे तो मिल जाएगा। उसकी छोटी-छोटी कंकरियाँ, जितनी बड़ी दाल का दाना होता है, इतने-इतने बड़े नमक की 7 कंकरियाँ ले लें और इन 7 कंकरियों को लेने के बाद इन कंकरियों को अपने सामने रख लें, बावज़ू हो, जायनमाज़ बिछाएँ, काबे की तरफ अपने चेहरे को रखें और फिर उसके बाद में आपको पढ़ना है 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम। जो नमाज़ में पढ़ा जाता है दुरूद इब्राहीम, आपको पढ़ना है 11 मरतबा। 11 मरतबा आपको दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, फिर 3 मरतबा आपको पढ़ना है या ज़ुल जलाल वल इकराम। 3 मरतबा 3 बार आपको पढ़ना है या ज़ुल जलाल वल इकराम। फिर उसके बाद में 21 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़नी है, कुरान मजीद में देख कर पढ़िए, अगर आपको हिफ्ज़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है। 21 बार 21 टाइम आपको सूरह अलम नशरह पढ़नी है और उसके बाद फिर 21 मरतबा आपको सूरह कुरैश पढ़नी है। फिर 21 मरतबा सूरह कुरैश पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिइलाफ़ि क़ुरैशिन इलाफ़िहिम। 21 मरतबा सूरह कुरैश पढ़नी है और फिर उसके बाद में 21 बार आपको या ज़ुल जलाल वल इकराम फिर से पढ़ना है। 21 बार आपको या ज़ुल जलाल वल इकराम पढ़ना है और फिर उसके बाद 11 मरतबा आपको दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। तमाम चीज़ें पढ़ चुकने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर अपने हाथों को दराज़ करें और उस मालिक व खालिक हकीकी के सामने गिड़गिड़ा कर अपनी मिन्नत और समाजत करें अपने रब को मनाने के लिए कि ऐ मेरे रब, मैंने ये तेरा मुक़द्दस कलाम मजीद पढ़ा और पढ़ने के बाद मेरा इरादा और मेरा क़स्द ये है कि फ़लाँ बिन्त फ़लाँ या फ़लाँ इब्न फ़लाँ को मेरी मोहब्बत मौसर फरमा दे और वह मुझसे मोहब्बत करने लगे। या जो अल्फ़ाज़ आप मुंतखब करें, ज़ाहिर सी बात है कि जब दिल को लगी होती है तो इंसान बेहतर से बेहतर अल्फ़ाज़ ही मुंतखब करता है। बेहतर अंदाज़ से और बड़ी ही इनकिसारी और आजिज़ी के साथ अपनी दुआ को माँगें और दुआ माँगने के बाद उस नमक की कंकरियों पर दम कर दें। और दम करने के बाद गैस, जो हम लोग के घरों में कुकिंग स्टोव्स होते हैं, उसको गैस को जला लें और एक-एक कंकरी उसके ऊपर रख के जला दें और जलाते वक़्त ये महसूस करें कि गोया वो कंकरी आप अपने महबूब के सीने पे रख रहे हैं, उसके दिल पर रख रहे हैं। इस अमल को 11 यौम या 21 यौम तक कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर मुयस्सर आएगी। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम और उसके अपने कुरान मजीद के एक-एक अल्फाज में बेशुमार फ़ायदे हैं, ये सब हर एक बशर को मालूम है। और इसी के साथ मैं यहाँ एक चीज़ आपको और वाज़ेह करता चलूँ कि नमाज़ों की शिद्दत से पाबंदी कीजिए, तभी आपकी अमलियात कामयाब होंगे।
اور دوسری بات، اگر کوئی بھی شخص جادو، سحر، علم، عمل، عملیات، عمل سفلی، تنتر منتر یا اس طرح کی بندشوں وغیرہ سے پریشان ہے تو وہ مجھ سے رابطہ ضرور کرے۔ ڈسکرپشن باکس میں میرا کالنگ نمبر اور واٹس ایپ نمبر دونوں دیا ہوا ہے۔ اللہ کے مقدس کلام کی برکتوں سے اس شخص کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین کو صحیح طور سے سمجھنے اور اس پر گامزن رہنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔